नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे राजकुमार की कहानी जानते हैं जो पैदा तो हुए थे एक साम्राज्य पर राज करने के लिए, लेकिन जिनकी मंजिल सिंहासन नहीं थी। उनकी मंजिल थी कुछ और ही जीतना, खुद इंसान के मन को। आज हम बात करेंगे दूसरे तीर्थंकर भगवान अजीतनाथ के जीवन की। भगवान अजितनाथ की कहानी की शुरुआत होती है एक भविष्यवाणी से। उनके जन्म के वक्त एक दिव्य वाणी ने ये घोषणा की कि ये बालक अजेय होगा, रणभूमि में नहीं बल्कि अपने ही भीतर के युद्ध में। और इसीलिए तो उनका नाम पड़ा अजितनाथ, यानी वो जिसे कोई जीत न सके। अजीतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ, राजा जितशत्रु और रानी विजयश्री के घर। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन इन खुशियों के बीच एक डर का साया भी था। ये डर आया ज्योतिषियों की एक और भविष्यवाणी से, जिसने राजा के दिल में एक गहरी चिंता पैदा कर दी थी। और यहीं से एक अनोखे संग्राम की नींव पड़ी। सोचिए, एक तरफ थी नियति, जिसने कह दिया था कि राजकुमार 4 ऐसे दृश्य देखेंगे जो उन्हें संसार त्यागने पर मजबूर कर देंगे। और दूसरी तरफ था एक पिता का प्यार, जो अपने बेटे को हर दुख से बचाने के लिए किस्मत से भी लड़ने को तैयार थे। तो राजा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस भविष्यवाणी को गलत साबित करने में। उन्होंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें कोई दुख था ही नहीं, पर असल में वो दुनिया एक खूबसूरत सोने का पिंजरा थी। जरा सोचिए, ये योजना कितनी बड़ी थी। एक परफेक्ट महल बनाया गया जहां सिर्फ और सिर्फ खुशी थी। किसी भी बूढ़े, बीमार या घायल इंसान को राजकुमार की नजरों से दूर रखा जाता था। इतना ही नहीं, मृत्यु का कोई भी निशान, कोई भी संकेत चुपके से हटा दिया जाता था। साधु सन्यासियों को आसपास भी आने की इजाजत नहीं थी। बस राजकुमार को 24 घंटे मनोरंजन में व्यस्त रखा जाता था। ये एक हताश कोशिश थी, एक ऐसी दुनिया बनाने की जहां दर्द का कोई नामो निशान ना हो। लेकिन आप दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना बना लें, नियति को रोक नहीं सकते, है ना? पिता के इतने इंतजामों के बावजूद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सच उस खूबसूरत भ्रम को चीर कर सामने आने वाला था। पहला सामना हुआ वृद्धावस्था से। एक दिन जब राजकुमार शहर घूमने निकले तो उनकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। एक झुके हुए, कमजोर और कांपते हुए बुजुर्ग। वो पूरी तरह हैरान थे। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये व्यक्ति इस हाल में क्यों है? इस सीधे साधे सवाल में एक राजकुमार का भोलापन था और दुनिया की उस सच्चाई से उसका पहला टकराव जिसे उससे अब तक छुपाकर रखा गया था। सारथी का जवाब किसी तीर की तरह उनके दिल में जा लगा। उसने कहा, स्वामी, जो भी जन्म लेता है उसके साथ यही होता है और आपके साथ भी यही होगा। बस इसी एक वाक्य ने अजितनाथ के मन में वैराग्य का पहला बीज बो दिया। दूसरा दृश्य था बीमारी का। कुछ समय बाद राजकुमार के कानों में एक बीमार इंसान की दर्द भरी कराहट पड़ी। ये वो आवाज थी जो उनके महल के सुख और संगीत के शोर को भेद कर उन तक पहुंच गई थी। इस अनुभव ने उनके सामने एक बहुत गहरा सवाल खड़ा कर दिया। वो सोचने लगे, अगर ये शरीर इतना दुख दे सकता है तो फिर लोग क्यों इन झूठे सुखों के पीछे भागते रहते हैं? और बस उनके लिए बनाया गया भ्रम का दूसरा पर्दा भी गिर गया। तीसरा और शायद सबसे झकझोर देने वाला दृश्य था मृत्यु। राजकुमार ने जिंदगी में पहली बार एक शव यात्रा देखी, एक बेजान शरीर और उसे ले जाते हुए रोते बिलखते लोग। इस एक दृश्य ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। मौत की सच्चाई एक अटल हकीकत बन के उनके सामने थी। उन्होंने खुद से पूछा, तो क्या मेरा सब कुछ, मेरी हर चीज, मेरे सारे अपने सब यहीं छूट जाएंगे? ये वो पल था जब उनकी दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। और फिर आया चौथा और आखिरी दृश्य, जिसने सब कुछ तय कर दिया। दुनिया के सारे शोर और दुख के बीच उन्होंने एक दिगंबर जैन मुनि को देखा। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी। और उसी पल उन्हें सब समझ आ गया। अजीतनाथ को यह एहसास हुआ कि असली खुशी और असली जीत तो महलों या दौलत में है ही नहीं, वो तो मन की शांति में है। उन्होंने जाना कि सच्चा सुख कुछ पाने में नहीं बल्कि सब कुछ छोड़ देने में है। इन 4 दृश्यों ने राजकुमार को पूरी तरह से बदल दिया और उन्होंने फैसला कर लिया राजसी कपड़े त्याग कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने का। सालों की कठोर तपस्या और गहरे ध्यान के बाद
आखिरकार उन्होंने अपनी सभी इच्छाओं, अपनी सभी वासनाओं पर जीत हासिल कर ली और केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। ये जैन धर्म में वो अवस्था है जहां अनंत ज्ञान और परम सत्य का अनुभव होता है। उनके ज्ञान को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग भी है। कहते हैं कि इंद्रदेव ने उनके सम्मान में अपने दिव्य सफेद हाथी ऐरावत को भेजा। अब ऐरावत तो बहुत शक्तिशाली था, उसे कौन हरा सकता था। लेकिन जैसे ही भगवान अजीतनाथ उसके पास पहुंचे, उस विशालकाय हाथी ने खुद ही उनके सामने अपना सर झुका दिया। ये कोई चमत्कार नहीं था, ये एक बहुत गहरी सच्चाई थी कि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी सच्ची आध्यात्मिकता के सामने सिर झुका देती है। यही था अजीत होने का असली मतलब, अजय। तो भगवान अजितनाथ का संदेश क्या था हम सबके लिए? एक ऐसा संदेश जो सदियों बाद भी उतना ही सच है, उतना ही जरूरी। उनकी सबसे बड़ी शिक्षाएं थीं कि असली जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद की इच्छाओं पर होती है। मन की शांति दूसरों को क्षमा करने से मिलती है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और मोक्ष का मार्ग ही जन्म और मृत्यु के इस चक्र को खत्म कर सकता है। और अंत में उन्होंने सम्मेद शिखर जी में निर्वाण प्राप्त किया, तीर्थंकरों का वो शाश्वत मोक्ष स्थान। और इस तरह उनके जीवन का चक्र पूरा हुआ। उनकी कहानी से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो शायद यही है कि हम बाहरी दुनिया को बदलने की, उसे कंट्रोल करने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जैसा उनके पिता ने किया, पर असली लड़ाई तो हमेशा हमारे अंदर ही होती है। जय जिनेंद्र।